एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी, हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस। आप हम लोग के मुकाबले खाली वाघा बॉर्डर तक रहते हैं। हम लोग अपनी आकड़ उनको दिखाते हैं कि देखो हम जी आकड़ के बैठे हुए हैं। हमारी जंग होनी चाहिए कि उनके मुकाबला करना है तो उन्हीं की जो होता है ना, उन्हीं का जो मेन चीज फोकस है कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी जीत है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अपने आप को आकड़ दिखानी चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर। हम लोग तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी एक मूवी हमारी चलती नहीं है, हमारी सारी फिल्में फेल हो रही हैं। सारा कुछ ड्रामे चल रहे हैं बस। वो भी इसलिए चल रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे, आपके वो ड्रामे यूट्यूब पे इसलिए देखते चल रहे हैं क्योंकि वो हैं। इसकी इंडिया में कामयाबी देखे जा रहे हैं। अदरवाइज इंडिया में डिजिटल की उनकी जीत इसलिए है कि एक एक फिल्म 5-5 हजार करोड़ पे कमा रही है। हम उनका एक इंडस्ट्री हमारा मान नहीं है। 70 सालों में हमने किया क्या? हमने हर कंट्री की प्रमोशन की है, मेड इन चाइना की प्रमोशन की है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूं। दोस्तों ये वीडियो रियल डिजिटल क्रिएटर चैनल की वीडियो है, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लेती हैं, फैक्ट्स पे बात करती हैं, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। दोनों देशों के अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है इसका, और बहुत अच्छी बात है अगर दोनों देश एक दूसरे से मिल जाएं। दोस्तों इसी पर बेस्ड ये वीडियो है, तो बिना देरी किए हुए चलते देखते हैं। और इससे पहले प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेड इन सिंगापुर की प्रमोशन के इंस्टेड ऑफ कि ये हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, हम लोग कहे कि हाँ हमारी जो लगी हुई थी वो भी बांग्लादेश चली गई हैं। आप ये सोचें, हमारी लगी हुई फैसलाबाद खाली हो गया है, वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ये हालात हो गए, तो अल्लाह बेहतर करे इस मामले। अच्छा, उनकी एक जो यूपीआई का सिस्टम है, उनको जो मुख्तलिफ ममालिक है, वो अरब ममालिक भी है, उन्होंने कहा हमारी कंट्री में अजर उनको दे भी दिया गया है। तो ये जो उनकी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये टेक्नोलॉजी का ही दौर है, मॉडर्न है जना, इसके बारे में। लेकिन देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर आप उसको, मैं वही तो कह रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें उस चीज़ को अपना हथियार बनाना चाहिए, रादर देन हम उसकी वीकनेस बन जाएं। ये होना चाहिए। हमें उसको हथियार बनाने के लिए हमें अपनी सारी तगदो करनी चाहिए, क्योंकि दौर ही टेक्नोलॉजी का है ना, हर चीज डिजिटल है, सोशल मीडिया सब हम यूज करते हैं, हर चीज डिजिटल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अगर आपने बॉयकॉट ही करना है, why don't you boycott Facebook? Why don't you boycott YouTube? Because these all are, आपको पता होगा, these all are basically Jewish stuff. इसके जो बेसिक जो बानी है वो Jewish है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैकडोनल्ड्स खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको अपना कुछ बनाया ही नहीं ना हुआ। अगर हमारा अपना कुछ होता, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहते। बात तो सही कर रहे हैं यार, कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पाकिस्तान की तरक्की है, खुशहाली है। देखें ना, हर बंदा खुशहाल है। मुल्क में इतनी तरक्की है कि देखें अब हादसा भी जो है बढ़ गए हुए हैं, अब जो अमवात भी हैं, खुदकुशियाँ भी हैं, लोगों की बढ़ गई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि देखें हमारे अदल और इंसाफ के जो तकाज़े हैं ना, वो भी पूरे बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। पहली बार तारीख में देख रहे हैं हम लोग, यानी कि इसी मुल्क में बड़े हैं, जमे पले जवान हुए हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही बूढ़े होने वाले हो गए हैं, और मुल्क की तरक्की हमारी 4 चांद लगा रहे हैं। इंडिया जो है कल का हमारे से काफ़ी पीछे था, वो आज चांद पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, वो हर चीज़ में, हर स्ट्रेटजी में हमसे आगे है। आज तक जितने भी 70 साल में हुक्मरान आए ना, हर बंदे को हमने देखा है कि उसने चंद कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, और आलमी मीडिया पे, अक़वाम मुत्तहिदा में और बाहर के मुल्कों में ना, वो कागज़ की पर्चियाँ लेके ना तो तकरीर कर बहुत आगे है, अपना बयानिया पेश कर रहा है। हमारी खालसा पॉलिसी इतनी अच्छी है कि देखें, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसके पूरे कपड़े उतार के ना तलाशी होती है, फिर हमारा इमेज जो ये है। हमारा इमेज ये हो गया, बन गया हुआ है कि एक पाकिस्तानी 1970 में, 1950 में, 1960 में बाहर के मुल्क में जाता था ना, तो बाहर की कंट्री में जाके हमें वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे लगता था। अब हमारी ये वैल्यू है, देखें कि अब हमारा बंदा कोई भी जाता ना बाहर के मुल्क में, उसके साथ सख्तियाँ बहुत हैं, उसके बाद मुश्किलात बहुत हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी की अलग लाइन लगी होती है बाहर के काउंटर्स के ऊपर। ये हमारा इमेज है, ये हमारी तरक्की है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कितनी है, क्योंकि दौर तो डिजिटल है। हमारी ये है कि हमें जो हमारा असला पाकिस्तान का बनता है ना,
वो बिकते इस तरीके से है कि वो डॉलरों में पैसे होते हैं, लेकिन वो आवाम के ऊपर नहीं लगते। बाहर से कोई पैसा आता भी है ना, जब ये भीख मांगने वाले जाते हैं, भीख मांगते हैं। सर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वर्ल्ड हैरान और कहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें दो। मकारी, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये बाहर के मुल्क मांगते हैं पर हमें लेता कोई नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत है, लेकिन वो देखे ना डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का हाल क्या किया इन्होंने। यहाँ पर बात जिस यूपीआई की हो रही है दोस्तों, वो इंडिया में पूरी तरह से लागू है और पूरे भारत में कहीं पर भी वो हर जगह अपना काम कर रही है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्रॉड कहीं कहीं पर होता है, बट वो यूपीआई के थ्रू नहीं होता है। वो कैसे दूसरे तरीके से होता है, बट यूपीआई के थ्रू वो फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं होता है। और पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल भी लागू करनी चाहिए, और जो अगर कोई देश अच्छा कर रहा है उसे सीखना चाहिए। इसमें गलत क्या है यार। भारत भी सबको देख देख कर ही सीख रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मुहब्बे वतन थे, पाकिस्तान में एटम बना के दिया उन्होंने। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना किसकी वजह से? उस डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से, जिसने उसमें मेहनत की है, ज़िंदगी लगाई है। उसको नज़रबंद कर दिया, उसको मजीद काम करने नहीं दिया। उसने कहा मैं मिसाइलों की 5000 अरेंज करना चाहता हूँ, इसकी तरक्की नहीं ना करने दी। उन्हें ये पुल बनाने थे जिनमें उन्होंने करप्शन करनी थी, वो खाना था पैसा। बात समझ रहे कि नहीं? देखे ना कि जो मुहिब वतन होता है उसको वो नज़रबंद कर देते हैं, उस पर जबरन मसलत कर देते हैं। अगर अवाम आवाज़ उठाती है उस पर भी जबर। कितनी देर? बस ख़त्म हो गया ये टाइम, आउट ऑफ लिमिट हो गया है। जो हालात चल रहे हैं ना, ये जो हालात चल रहे हैं ये इन्होंने पैदा किए हुए हैं। आगे मजीद ये ख़राब ही होने, सही नहीं होने। अज़म लेके चले पाकिस्तान की तरक्की का। तरक्की क्या दे रहे हैं? अवाम को जितना आप मायूस कर दोगे। डिजिटल पाकिस्तान है? नहीं जी, डिजिटल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान आप दुकानदार है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कैश मैं पैसे लेते दुकानदार हैं भी या हूँ, पाकिस्तानी ऑनलाइन? शहरी भी हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, आप कैश पैसे लेते हैं या ऑनलाइन सबमिट करवा लेते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह? जी। कैश ही लेते हैं। ऑनलाइन पे यकीन नहीं है? ऑनलाइन पे यकीन नहीं है, फ्रॉड होता है। क्यों? बस हो जाता है फ्रॉड। यहाँ डिजिटल हो रही है, हम कह रहे हैं हमने फ्रॉड। देखा लोगों को, वो साइबर क्राइम हो जाते हैं लोगों के ऊपर। मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, उसको टिक लो, सब पैसे जो आपके अकाउंट में वो भी निकल जाते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन उस पर क्या किया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं किया। हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। मेरे छोटे भाई के साथ मैं मजे की बात बताऊं, 1.5 साल हो गया इस वारदात को। 4 लाख रुपए मेरे भाई से ऐसी ना किसी ने फेक ले ली है। आज तक वो उसकी रिपोर्ट कराई है। ये हमारे हालात हैं, ये हमारी तरक्की है। आप बीती सुना रहे हैं, जग बीती सुनी बात नहीं सुना रहे। मुझे बताएं, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तरक्की की तरफ जा रही है, आप कह रहे हो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे या टेक्नोलॉजी पे यकीन ही नहीं? नहीं है ना यकीन, फ्रॉड हो रहा है ना। फ्रॉड हो गया ना, शिकार हो गए ना हम। इजी पैसा, जैज कैश, हमारी यहाँ पर कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और वक्ती तौर पे फेक मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब वो क्लाइंट चला जाता है तो वो मैसेज भी चला जाता है। चाहते हैं कि ये सब चीजें डिजिटल हो, क्योंकि देखिए इससे चोरी चकारी बहुत बहुत कम हो जाएगी। ये काम ऊपर लेवल से शुरू होता है, नीचे लेवल से शुरू नहीं होता। ऊपर का लेवल सही होगा तो नीचे का लेवल खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तरक्की फिर आएगी जब इंसान मुहब्बे वतन होगा, ईमानदार होगा। बात तो सही समझे है कि नहीं? यार। फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। बैंक अकाउंट है? और जो बैंक अकाउंट? हुक्मरान वो पक्के मुसलमान हों। अच्छा, मुझे पता है बैंक अकाउंट है। नहीं, बैंक अकाउंट भी नहीं है? है ही नहीं। हाँ, वो दिया था एक बंदा आया था, वजीर आजम जियाला एक आया था, नडारा आया था, सही जानदार बंदा आया मुझे था। पता है बैंक उसने- अकाउंट क्यों नहीं है उसने मेरे भाई? सेफ ये कार्ड ठीक दिया है, था, जिसमें 10 लाख रुपया था। उसमें हमने फायदा लिया, ठीक है, वो के भी- स्टड डलवाए, अच्छा ठीक है, लेकिन लेकिन करवाया, फ्री हो गए। पैसे नहीं थे भाई। बैंक कार्ड अकाउंट के क्यों ऊपर है लाल भाई? हो गया, क्यों नहीं है उन्होंने भाई? बंद कर दिया। मेरे भाई दिखाना था ना इन्होंने। मेरे भाई बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? बस नहीं है, पैसा होगा तो अकाउंट होगा ना। हैंड टू माउथ है। हम तो अवाम जो है हैंड टू माउथ है। आज तो जो यहाँ पर बनेगा, बैंक तो अकाउंट वही खुलवाने के लिए भी पैसे चाहिए। 10,000 से 15,000 पहले बैंक अकाउंट में जमा पाकिस्तान में कराना। रहती हैं, पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। पाकिस्तान में रहती हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ये दर्जन अंडे कितने के आते हैं? कितने के आते हैं? 400 रुपए के। ओहो, देसी नहीं, विलायती मुर्गी जो अंडा देती है ना डेली का, वो आप कितने का लेके आ रहे हैं? 33 से 35 रुपए का। ये हमारे हालात हैं। वो पेट्रोल आता है 2,000 रुपये 400 बैरल, रुपए के 12 अंडे। 200 रुपये बैरल आता है। वो यहाँ पे पाकिस्तानी अगर अकाउंट में पैसे के अंदर देखें ना, उसको रेशो देखें तो 140 रुपए का लीटर पड़ता है। तो बाकी का उतला पैसा किसकी जेब में जा रहा है? बताओ ना, है जवाब किसी के पास? हम सवाल करते जाएंगे, हमारा काम है सवाल करते जाना। है जवाब आपके पास भी नहीं है, क्योंकि सहाफत भी लिफाफा सहाफत बन गई हुई है। 10 अरब रुपया लिए इन्होंने। मीडिया पे कोई चीज नहीं आएगी, जो दिखाओगे वही आएगा। तो आजादी देना, फिर जो मीडिया दिखता है को वही क्यों बिकता रिस्ट्रिक्शन है। लगती है? जो दिखता है वही बिकता है।
पर अब नहीं, कितनी देर। इंसान पैदा होता है ना 50 60 साल 65 साल 70 साल, आगे बोनस है, मरना है, मिट्टी में जाना है। बिल्कुल सही। जिनके लिए कमाना है उन सालों ने कब्र पे फातिहा करने भी नहीं आना, हाँ, चलिए इन्होंने सर, ऐसे ही मर जाना है, बीमारियों में, हादसात में, बम धमाकों में इन्होंने मर जाना है। चलिए सर, दुआ ही कर सकते हैं कि मुल्क में भी तरक्की आए। में बड़े बड़े बंदे हैं उसमें हमारे, क्या कर रहे हैं आप? मैं बद्दुआ मांग रहा हूँ ना अल्लाह से, अल्लाह कबूल करने वाला शायद। ये पूरे दिन में एक टाइम होता है 2 वेला का वेला, अल्लाह पाक समेत मुफ्तियां दे जेड़े करप्ट किस्म दे हैं डीजल टाइप हैं, अल्लाह पाक सब नू इबरत का निशान बना दे और असं अपनी अखा ना वेखिए। आमीन सुमा आमीन। तो इन्होंने तो लास्ट में बिल्कुल फातिया पढ़ के दुआ मांग ली कि नेताओं का बेड़ा गर्क हो जाए यार। ऐसा नहीं करना था। जब कोई एक देश के हालात सुधरते हैं ना तो उसमें सभी का रोल होता है, पॉलिटिशियन से लगाकर आम जनता तक सभी मदद करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे हुआ है, 10 साल मोदी जी को हो गए हैं और लोग डट के खड़े हैं उनके साथ। यूपीआई का जो सिस्टम है वो भारत में पूरी तरीके से लागू है। कोई छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो या बड़ा लेवल का बिजनेसमैन हो, सभी यूपीआई का प्रयोग करते हैं। कोई शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो या कहीं अदर साइड में हो, यूपीआई का प्रयोग तो वो करता ही करता है। बगैर उसके तो उसका धंधा चलना ही नहीं, क्योंकि लोग कैश में पेमेंट तो देते ही नहीं है यार। भारत में ज़्यादातर यूपीआई के थ्रू ही पैसा भेजते हैं और लोगों को आराम भी रहती है उसमें, पैसा सीधा बैंक अकाउंट में चला जाता है और बहुत अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान को भी ये लागू करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात रही देश को आगे ले जाने की, तो उसमें सभी का रोल होता है, पॉलिटिशियन से लगाकर आम जनता तक। और बहुत अच्छी इंटरव्यू थी और बहुत समझदार लोग थे ये। इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में नफ़रत फैलाने वाली कोई भी बात इसमें नहीं थी और ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों के दिलों में अभी जो इंडिया के लिए जो इमेज है वो ठीक नहीं हुई है, वो सुधरनी चाहिए। और दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि बिजनेस हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सकें और लोगों को फ़ायदा मिले। और दोस्तों आपने लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही अच्छी थी और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा जिससे आपको पाकिस्तान के बारे में जानने को मिलता रहेगा कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की मीडिया क्या दिखाती है, वहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में। तो ऐसी जानकारियाँ लेने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने को आपको मिलती रहें और आप भी इसका आनंद उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।